तो बच्चों, हम लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूरा पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से जुड़े हुए क्वेश्चन जो थे वो भी आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे। मैं पीडीएफ के फॉर्म में उस पर भी क्वेश्चन दिया था और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। और कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करके भी डाउट पूछा है, तो ठीक है, बहुत अच्छा, आप लोग ट्राई कर रहे हो। इसी तरह आप लोग पूछते रहो और सॉल्व करते रहो। अब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करूँगा आज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो चुका है। देखो, बेसिकली जो बचा हुआ पोर्शन है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो भी बहुत आसानी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको आता है वो कर ले जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद अपना डाइपोल मोमेंट, डाइपोल पढ़ना है। तो उसके बाद हमें फ्लक्स पढ़ना है। फ्लक्स के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम उसी में, और उसका एप्लीकेशन। 4 टॉपिक, बड़े बड़े 4 टॉपिक हैं। ये 4 टॉपिक अभी और पढ़ने हैं अपने को। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है बेसिकली। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना कि ये चैप्टर एक बार आपसे हो जाएगा तो इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आगे की 12th की फ़िज़िक्स बहुत आसान हो जाएगी। एक बार इसमें फील आ जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप का वीडियोस बनाता हूँ मैं, कि वेल एक्सप्लेन्ड हो, पूरा देख लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो आपको डाउट ना रहे। जल्दीबाजी के चक्कर में कुछ बच्चे हैं कि जल्दी हो, जल्दी नहीं करो। जल्दी करोगे तो आगे दिक्कत होगा आपको। दूसरी बात, और बहुत ज़रूरी, मैं आपको बोलूँ कि आप सब लोग इस समय, बच्चों, लॉकडाउन के समय अगर देखो तो आप लोगों के पास बहुत समय है। दिन भर कहीं कोई जाना नहीं, किसी से मिलना नहीं है। और बहुत अच्छा होगा कि ये वीडियो आप लोग शाम को देखा करो डेली। जिस समय घूमने का टाइम हो उस समय आप लोग वीडियो देखा करो, और दिन भर असाइनमेंट डीपीपी सॉल्व करो। ये मौका जो है, ये लॉकडाउन का 4 जो भी 1, 2, 3 महीने का है, इस फेज में आपको बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन दिखेंगे, बहुत बड़े बड़े चेंजेस दिखेंगे बच्चों के अंदर। ये पूरी तरह से वो बच्चा जो यूटिलाइज़ कर लेगा वो बहुत आगे निकल जाएगा। और बाकी कुछ बच्चे इसको यूटिलाइज़, देखो, आप इतना ध्यान रखो कि नेट आप यूज करो, आपको नेट ना यूज करे। इंटरनेट की दुनिया में इंटरनेट को आप यूज करो अपनी ज़िंदगी अपनी पढ़ाई को बनाने के लिए। इंटरनेट आपको यूज ना करने लगे। कहीं वीडियो देखो, उसका क्वेश्चन बुक से उठाओ, सॉल्व करो। डीपीपी जो मिल रहा है, टू द पॉइंट पढ़ाई करो। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के चक्कर में ना रहो। जितना आपको टीचर लोग पढ़ा रहे हैं, कोई भी टीचर आपको जितना वीडियो भेज रहा है, कोई भी, हम हैं, एज सर हैं, कोई भी टीचर भेज रहा है आपको, वो वीडियो देखो आप, और उसको देख के जो असाइनमेंट दिया जा रहा है उसी असाइनमेंट को प्रॉपरली सॉल्व करो। ठीक है, इधर उधर सपने से दिमाग मत लगाओ अभी। तो मैं आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करूँगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूरा हो चुका है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ उसी प्रकार है जिस प्रकार, देखो कैसे मैं रिलेट कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया, तो मैंने बोला इट इज़ द फंडामेंटल कोर प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द फंडामेंटल कोर प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल चार्ज। इट इज़ वेक्टर प्रॉपर्टी। तो हमने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन जैसे पढ़े हो वैसे ही इसका कैलकुलेशन है, कोई चेंज आने वाला नहीं है। सिमिलरली, फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, वैसे ही यहाँ पे भी 2 चीज़ है। जैसे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स था वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड था वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सिंपली वैसा ही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बात करें हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको जनरली V से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इसको डिफाइन करते हैं, ये सबसे पहले तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको डिफाइन किया गया
कि मान लो आपको पता ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होता है, किसी चार्ज, कोई चार्ज अगर रखा है कहीं भी तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक रीजन होता है पूरा, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में अगर कोई चार्ज यहां पे रख दिया जाए स्मॉल क्यू नॉट, तो आपको पता होगा इंटरेक्शन होगा। तो इसके पास आप दूरी अगर r देख लें, इसकी वजह से r दूरी पे रखा है, तो आप पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितना होगा, के क्यू नॉट बाई आर। देखो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ जैसे पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा बताया था। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन किया था। अच्छा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर यहाँ से ये तो आपने लिख लिया, डायरेक्शन क्या, आप खुद सोचो डायरेक्शन किधर रहेगा, पॉजिटिव कैपिटल क्यू की तरफ या कैपिटल क्यू से दूर की तरफ होगा। दिमाग आप सब लोग लगा रहे होंगे कि ये इस डायरेक्शन में होगा या 1 नंबर होगा या 2 नंबर होगा। तो दिमाग में आप लोगों ने सोचा होगा। बहुत सारे बच्चे अच्छे हैं जो सही आंसर सोचे होंगे और बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत भी आया होगा। आप लोग दिमाग में सोच लो। तो मेरे हिसाब से तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अच्छे बच्चों का कोई 1 आया होगा, किसी का 2 आया होगा। मैं बताऊं तो कोई नहीं होगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, पहले ही मैं बोल दिया हूँ। तो स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसका कोई डायरेक्शन ना हो, ठीक है ना। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ये और ज़्यादा आसान है। इसमें डायरेक्शन वगैरह कंपोनेंट लेने का कोई लफड़ा ही नहीं है, डायरेक्शन वगैरह है ही नहीं है इसमें, ये बस स्केलर नंबर है। तो इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी इतना, तो पोटेंशियल को डिफाइन किया गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज जूल प्रति कूलम। यूनिट क्या होगा इसका, जूल पर कूलम। हम इसको J/C लिख देते हैं, जूल प्रति कूलम। ये डेफिनेशन दिया गया, ध्यान से समझो इसको। पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन किया गया, जूल प्रति कूलम। सिमिलरिटी देखो तो वहां पे क्या था, फोर्स पर यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, फोर्स पर यूनिट कूलम। यहाँ पे क्या है, जूल पर कूलम। कि जैसे वहाँ पे क्या बोला था मैं कि 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज रख दें, अगर उस पर क्या हो जाए, जितना फोर्स लगे वही उस पर क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस जगह का। यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज रखो, जितना एनर्जी उसके पास होगा वही उसका क्या बोला जाएगा, वही उसका क्या बोला जाएगा, पोटेंशियल उस जगह का। ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कितना एनर्जी है, तो यहाँ पे जितना भी एनर्जी हो छोड़ दोगे तो वो एक्सेलरेट करते हुए चला जाएगा, वो उस रीजन में पहुँचेगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन से बाहर निकल जाएगा। जितनी काइनेटिक एनर्जी उसको मिलेगा वही तो उसके पास पोटेंशियल रहा होगा, वो कर सकते हो आप पता। तो मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक कितना एनर्जी है, तो इस फॉर्मूले को देखो ऐसे भी लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू वी। यानी पोटेंशियल एनर्जी, किसी जगह का अगर हमें पोटेंशियल पता है तो उस जगह का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, क्यू से मल्टीप्लाई कर दो। फोर्स एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इसी को कहते हैं पोटेंशियल। इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट चार्ज। बहुत महत्वपूर्ण है फॉर्मूला, बहुत आसान भी है, बहुत आसान है। किसी जगह का अगर आपको पोटेंशियल पता है तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्यू से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे फोर्स होता था तो क्यू ई, एफ इक्वल टू क्यू ई। यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्यू वी। पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी जगह पे मैं बोलूँ कि एक पॉइंट है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में मैं बोलूँ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन अगर है, ये मान लो रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस जगह पे एक हमने 2 कूलम का चार्ज रखा और इसके पास टोटल एनर्जी है U 20 जूल इस पॉइंट ए पे। फाइंड पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बताओ कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम लोग पढ़े हैं 20 इक्वल टू कितने कूलम के पास एनर्जी है, 2V
तो V आ गया 10 जूल पर कूलम। यूनिट देखो इसका, पोटेंशियल का यूनिट अभी अभी हम लोगों ने देखा कितना होता है, जूल पर कूलम, या फिर कई बार इसका अलग से यूनिट यूज करते हैं, वोल्ट। सिंपली इसको V से डिनोट करते हैं, वोल्ट को, यानी इसको कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं 10 वोल्ट। ठीक है, तो ये दोनों बातें हैं कि इस फॉर्मूले को आप समझो बहुत ध्यान से। किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, तो पोटेंशियल वह होता है जितना वहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखने से एनर्जी हो। ठीक है, इस जगह पे अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी किसी 2 कूलम चार्ज का पता चल जाए तो उस जगह का पोटेंशियल हम लिख देंगे कि इस जगह पे पोटेंशियल इतना है। अच्छा, एनर्जी कैसे पता चलता है कि भाई यहाँ पे कहीं चार्ज होगा जिसकी वजह से फील्ड चारों तरफ बिखरा पड़ा है, यहाँ पे छोड़ दे, अगर रिलीज कर देती है एक्सीलरेट करते हुए चला जाएगा ना, तो फाइनली जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा उस जगह पे जितनी एनर्जी इसके पास होगी काइनेटिक, वही यहाँ पे पोटेंशियल रहा होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी को Q से डिवाइड कर दोगे, 1 कूलम चार्ज के पास कितना पोटेंशियल एनर्जी है, बस सिंपली यही समझो, दूसरा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 1 कूलम चार्ज के पास कितना एनर्जी है, बस दूसरा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी भी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने अगर देखा तो यहाँ पे एक बात तो समझ में आ गया, जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन था, तो यहाँ पे Q था, तो यहाँ से R दूरी पे आप खुद बताओ एक पॉइंट चार्ज Q0 बोल दें तो पोटेंशियल एनर्जी आपने लिखा कितना, Q0/R। उसी प्रकार पोटेंशियल कितना हो जाएगा, U/Q0, यानी V की वैल्यू KQ/R। सिंपली ये फॉर्मूला पोटेंशियल किसकी वजह से, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा है, तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R, और ये इसका डायरेक्शन नहीं होता। बोलो, आगे चलते हैं, ये महत्वपूर्ण फॉर्मूला था। अब देखो इसका किताबी डेफिनेशन भी लिख लो। किताबों में कैसे दिया होता है कि भाई किताबों के अनुसार जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है पोटेंशियल का, उसको अगर देखा जाए तो अगर मान लो उसके अनुसार ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में किसी पॉइंट का मुझे पॉइंट A का पोटेंशियल पता करना है, तो आपने कहा कि सर इस जगह का पोटेंशियल पता करना है, तो इस जगह पे जितना एनर्जी होगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब 1 कूलम का चार्ज हो और उसके बाद जितनी एनर्जी होगी वही उस जगह पोटेंशियल बोला जाएगा। तो आपने कहा था कि इसको छोड़ दो, इन्फिनिटी तक चला जाए, इन्फिनिटी तक चला जाए, जितना उसके पास एनर्जी होगा उतना ही होगा। कन्वर्स इसका देखो कि अगर मैं इन्फिनिटी से एक पॉइंट चार्ज लेके आऊँ 1 कूलम का पोटेंशियल क्योंकि 1 कूलम के लिए डिफाइंड है, 1 कूलम का चार्ज लेके आऊँ यहाँ तक, तो जितना एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा वही वर्क ही पोटेंशियल इस पॉइंट का कहलाएगा। बोलो, जितना एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा वही उस पॉइंट का क्या बोला जाएगा, पोटेंशियल। तो इसको डिफाइन करना हो तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का जैसे डिफाइन करना हो तो क्या होगा, एक्सटर्नल एजेंट यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना वर्क करेगा वही उस पॉइंट का क्या कहलाएगा, पोटेंशियल। इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, electric potential at any point A is defined as the work done by external agent in bringing a unit positive charge from infinity to that point।
याद रखो, इसको ऐसे ही जैसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ वैसे ही डेफिनेशन आपको याद रखना है, इसको रट लेना है डेफिनेशन, क्योंकि कई बार पूछ लेता है। डेफिनेशन में 1 कूलम ही लेना। तो डेफिनेशन क्या बोलता है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन पोटेंशियल, इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ए is defined as the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point। 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जितना कार्य करेगा वही उस पॉइंट का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा, क्योंकि 1 कूलम है तो 1 कूलम में जितना पोटेंशियल एनर्जी होता है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आप याद करो, ये पोटेंशियल एनर्जी ही तो होगा यहाँ पे, तो 1 कूलम की वजह से जितना पोटेंशियल एनर्जी होता है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो ये बात अपने को क्लियर हो। हम इसको पॉइंट चार्ज के टर्म्स में समझा दें अगर, ये डेफिनीशन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। डेफिनीशन आपको लिखा भी हूँ वैसे मैं, कि सोचो अगर मान लो यहाँ पे एक फिक्स्ड चार्ज है, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, इन्फिनिटी से इस बार 1 कूलम का चार्ज लेके आना है, एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी से ला रहा है फोर्स लगा के, तो एक्सटर्नल एजेंट धीरे धीरे किसी, अब ये प्रोसेस जो होगा स्लोली होगा, बहुत धीरे धीरे लेके आएंगे। यहाँ पे जब कहीं बीच में किसी भी जगह पे कोई एक इंटरमीडिएट स्टेट हम बोलें, यहाँ से x दूरी पे जब एक्सटर्नल एजेंट आ चुका होगा तो वो एक्सटर्नल एजेंट इस पर फोर्स इधर लगा रहा होगा, F एक्सटर्नल, इसकी वजह से लग रहा होगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक। F एक्सटर्नल इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज अपोजिट होगा। बच्चों ये क्यों कर रहा हूँ, ये क्यों कर पा रहा हूँ, तो क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि द प्रोसेस इज़ वेरी स्लोली बोलने का, किताबों में भी आप पढ़ोगे तो स्लोली बोलने का तात्पर्य होता है कि वो कहना चाहता है कि बहुत धीरे धीरे लेके आ रहा हूँ, जिसकी वजह से आप ये दोनों फोर्स बैलेंस कर सकते हो, बहुत धीरे धीरे, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये लेके आ रहा है, तो सीधा अब इसका वर्क तो लिख सकते हो, ये देखो पॉजिटिव वर्क करेगा, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया था पोटेंशियल एनर्जी में, तो वैसे जैसे पढ़ा है वैसे ही पोटेंशियल है, कोई अंतर नहीं है। अब इंटीग्रेट वगैरह करोगे आपको पता होगा कि फाइनली r दूरी पे पहुंचने पे, r दूरी पे पहुंचेगा जब, तो उस समय इसका वर्क एनर्जी कितना होगा, KQ इंटू 1 कूलम का है ना अपॉन r, इसी 1 कूलम पे जितना हो पोटेंशियल उसी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, उसी को पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो V यानी KQ/R। ये एक बात समझ में आया अपने को, जब ये 1 कूलम का चार्ज यहाँ पे रखा होगा तो इसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, 1 कूलम चार्ज के पास जितना पोटेंशियल एनर्जी 1 कूलम चार्ज के पास होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने को समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैलकुलेशन पार्ट। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये नीट, बोर्ड और मेंस सबके लिए इंपॉर्टेंट है। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत महत्वपूर्ण है। नीट में तो खास करके मैं बताऊँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा पॉइंट चार्ज की वजह से आया है क्वेश्चन, अभी तक बहुत आता है नीट में। नीट में इस पे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे अभी तक आए हुए, मेंस में भी आते हैं इसको, और बोर्ड में भी इस पे आते हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान समझो। कैलकुलेशन ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो बहुत आसान है। आपको पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं, या कॉन्सेप्ट भी इसको समझना कि पॉइंट चार्ज क्यों रखा है, तो यहाँ से r दूरी पे किसी पॉइंट P का पोटेंशियल क्या होगा,
तो वीपी कितना होगा बताओ जल्दी सब लोग। मैं लिख रहा हूँ के क्यू बाई आर आई, मतलब ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। कितने लोग बोल रहे हैं आई मतलब चलो ठीक है ये डायरेक्शन होगा मतलब। तो सबका मन में सही आ रहा होगा, लेकिन फिर से एक बार मैं करेक्ट करा दूँ, ये गलत बात है ऐसा लिखना, क्योंकि डायरेक्शन इसके पास नहीं होता। बार बार बोल रहा हूँ ये एक स्केलर क्वांटिटी है। आपको डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा नहीं सोचना है, ये आसान है, बस सीधा लिख दो हो गया इस जगह का पोटेंशियल। आपको डायरेक्शन नहीं बताना होता किधर इधर इधर किधर होगा। बार बार मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा लेके, तो इसलिए कोई डायरेक्शन नहीं होता, सीधा सीधा यही है। अब मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने कैलकुलेट कर लिया एक पॉइंट चार्ज की वजह से। चलो मुझे बताओ दूसरा एग्जांपल कि इस पॉइंट P का पोटेंशियल बताओ। यदि यहाँ पे Q चार्ज है A, 0, A पर, Q चार्ज है A, 0 पे, बताओ कितना होगा। इसकी वजह से नीचे, इसकी वजह से इधर कंपोनेंट इधर आया, ऐसा कुछ सोचना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है। बार बार बोल रहा हूँ कि स्केलर क्वांटिटी है। इसकी वजह से कितना, सीधा देखो के क्यू बाई ए, ये चार्ज और वो कितना दूर है, बस यही सिंपली, वो चार्ज और कितना दूर है, प्लस इसकी वजह से के क्यू बाई ए, सिंपली 2 के क्यू बाई ए, बस आंसर हो गया। इसमें डायरेक्शन सोचना ही नहीं है, इसलिए बहुत आसान है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी जगह का लिखना। इस जगह का पोटेंशियल आ गया कितना, Vp जो हो गया वो कितना हो गया 2 के क्यू बाई ए। इफ वी प्लेस Q नॉट एट P, तो कितना एनर्जी होगा उसके पास। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q नॉट, तो पोटेंशियल एनर्जी Q नॉट का कितना होगा, तो Q नॉट का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा K, उस जगह का पोटेंशियल 2 के क्यू बाई आर इंटू Q नॉट, क्योंकि QV होता है ना पोटेंशियल एनर्जी, ये QV सीधा पोटेंशियल एनर्जी उसका हो गया। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन आ रहा होगा, सर आपने तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए पेयर वेयर बनवाया था, पता नहीं क्या क्या कितने पेयर होंगे, वो सब कैलकुलेट कर, आज यहाँ पे डायरेक्ट QV कर दे रहे हो। और ये तो हम लोग जानते हैं सर, ये वाला एनर्जी तो आपने छोड़ दिया कि क्यू स्क्वायर वाला, इसका इंट्रैक्शन लिया, लेकिन इसका इंट्रैक्शन आपने नहीं लिया। कुछ बच्चे ऐसा बोलेंगे, तो मैं उनको बोलूँ देखो बेटा दोनों में अंतर है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो मैं पूछा था, तो सिस्टम में तो ये दोनों पेयर भी तो होंगे। आज के डेट में मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे यदि एक कोई चार्ज रखा जाएगा तो उस चार्ज के पास केवल कितनी एनर्जी है, दोनों में अंतर समझो। इसके पास कितनी एनर्जी है मतलब इसका कितनों से इंटरेक्शन है, इससे बस दो ही से तो है। इससे एक क्यू नॉट चार्ज रखोगे तो कितनी एनर्जी बनेगी, के क्यू नॉट बाई ए प्लस के क्यू नॉट बाई ए। पोटेंशियल एनर्जी के लिहाज से अगर सोचना चाहोगे तो इस तरह आएगा। और मैं बोलूँ तो जिस जगह का पोटेंशियल लिखते हो उस जगह पे यदि कोई पॉइंट चार्ज रखा जाए तो उसका एनर्जी जो होगा उसे इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। इसमें पूरे सिस्टम का नहीं है, ये कंफ्यूज मत होना कि ये पूरे सिस्टम को मैंने पोटेंशियल एनर्जी बता दिया। पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी नहीं है ये बस इस पॉइंट चार्ज क्यू नॉट का पोटेंशियल एनर्जी है, इसका पोटेंशियल एनर्जी है ये बस। इसका पोटेंशियल एनर्जी मुझे लिखना होगा तो इस जगह का पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, ठीक है। दोनों में अंतर समझना, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पे Q1 चार्ज रख दिया, यहाँ पे Q2 चार्ज रख दिया, यहाँ पे Q3 चार्ज रख दिया, यहाँ पे Q4 चार्ज रख दिया। A, 0, 0, A, सब जगह चलो Q रख दिया, -A, 0, 0, -A।
इस पॉइंट P को, तो P पॉइंट का पोटेंशियल बोलो कितना होगा, तो इसकी वजह से कितना पोटेंशियल होगा KQ/A, और वैसे इधर भी होगा, वैसे इधर भी होगा, वैसे इधर, तो डायरेक्शन कुछ होता नहीं है, सब मैग्नीट्यूड। आ गया आंसर, पोटेंशियल 4KQ/A। तो ध्यान समझना, कंफ्यूज नहीं होना, कन्फ्यूजन नहीं करना है कि सर इसका मतलब यह हुआ कि इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल इतना आया तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि यहाँ पे यदि मैं Q0 चार्ज रखूँगा तो उसके पास एनर्जी कितना होगा, उसके पास एनर्जी होगा Q0 इंटू V। V की वैल्यू ये है Vp। ध्यान समझो, ये अब 5 पॉइंट चार्ज का सिस्टम है, उसमें से एक चार्ज के पास कितना एनर्जी होगा वो ये होगा, पूरे सिस्टम के पास कितना एनर्जी होगा उसके लिए इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, सबका जोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है आप सभी को? क्यू 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 सेंटर पर यहाँ से R दूरी, यहाँ से भी R दूरी, यहाँ से R दूरी, O। VO बताओ कितना होगा, सब लोग बताओ। 3KQ/R। कोई कष्ट ही नहीं है इसमें, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें डायरेक्शन देखना नहीं है, सीधा सीधा लिखा। अब ये बात समझ में आ गया ना आप सभी को? तो ये भी आपको समझ में आ गया कि इस जगह पे यदि चार्ज रख दे हम कितना, कोई भी चार्ज Q रख दो तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी, दिस इंटू Q, QV। ये V उस जगह का प्रॉपर्टी आ गया कि प्रॉपर्टी कहने का मतलब यहाँ 1 कूलम चार्ज रखा गया होगा तो उसके पास इतनी एनर्जी होगी। इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट या जूल प्रति कूलम। आपके सामने मैं ये क्वेश्चन बोलूँ कि चलो ये स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ A, यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे चार्ज Q है। बताओ सेंटर का पोटेंशियल कितना होगा O का। तो VO आप सब लोग सोचो, सबके लिए वजह से एक जैसा होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछा जाता जीरो हो जाता, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से सब कट जाता इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन पोटेंशियल नहीं है ऐसा, वो स्केलर क्वांटिटी है। इसकी वजह से कितना, KQ/A/√2 इंटू 4, बस आंसर हो गया। थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूँ, ये आंसर करेक्ट है कि यहाँ पे -Q रख दूँ। अब बताओ क्या होगा, अब क्या होगा, V इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से तो एक जैसा हो जाएगा, KQ/A/√2 इंटू 3, इसकी वजह से कितना होगा, -KQ/A/√2 यानी 2KQ अपॉन A/√2 यानी 2√2 KQ/R, सॉरी A। ये आंसर हो गया। बहुत बच्चों को ये बात समझ में आ रहा होगा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। बच्चों मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताओ, यहाँ से A/2 दूरी पे इस पॉइंट पर मुझे इस जगह का पोटेंशियल बताओ। ये पॉइंट P है, तो P पॉइंट का पोटेंशियल Vp हमें बताना है। तो एक ही चार्ज की वजह से लिखो, इसकी वजह से कितना होगा, KQ/A/2, इसकी वजह से कितना होगा, -KQ/A/2, इसकी वजह से कितना होगा। तो ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस देखो, ये A/2 बोल रहे हो, इसे A बोल रहे हो, तो ये A√5/2 पाइथागोरस थ्योरम मुझे आता है, आपको भी आता होगा, A² + B² अंडर रूट का, तो ये आ जाएगा। तो ये KQ/A√5/2 ऐसा इधर भी आएगा इंटू 2, ये इससे कट गया, आंसर आ गया।
मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये बात तो थोड़ा चमक रहा होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। चलो आपसे मैं बोलूँ, बहुत आसान, बहुत क्वेश्चन आसान होता है। क्यू 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 क्यू, साइड लेंथ ए, रेगुलर हेक्सागन। ओ पॉइंट का पोटेंशियल बोलो बच्चों। ओ पॉइंट का पोटेंशियल तो समझ में आता है। ओ पॉइंट का पोटेंशियल ये सब ए होता है ना। बहुत सुंदर। के क्यू बाई ए इंटू 6 आंसर हो गया, क्योंकि छवों की वजह से आइडेंटिकल होगा। किसी एक की वजह से लिख के इंटू 6 कर दो। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज हो जाए, यहाँ पे भी एक नेगेटिव चार्ज हो जाए, अब बताओ पोटेंशियल कितना होगा। तो अब पोटेंशियल क्या होगा, तो अब इसकी वजह से डायरेक्शन वायरेक्शन होता नहीं है। माइनस के क्यू माइनस आएगा, इसकी वजह से माइनस, दो माइनस होंगे और यानी दो प्लस को कैंसिल कर दे रहा होगा, बचेगा 2 के क्यू बाई ए। नहीं चमका भाई, इसकी वजह से माइनस के क्यू बाई ए, इसकी वजह से भी माइनस के क्यू बाई ए, इसकी वजह से के क्यू बाई ए, इसकी वजह से के क्यू बाई ए, इसकी वजह से के क्यू बाई ए, बचा हुआ आखिरी की वजह से के क्यू बाई ए। 2 कट जाएगा, 2 कटेगा तो 2 को काटेगा भी, तो मिलके 4 हो गए। 4 की वजह से 0। अब मैं इस पॉइंट का पूछ रहा हूँ कि चलो इस पॉइंट को P बोल रहा हूँ, इसका पोटेंशियल बताओ कितना होगा P पॉइंट का, VP। तो चलो इसकी वजह से कितना, के क्यू बाई ए, इसकी वजह से कितना, के क्यू बाई ए, इसकी वजह से यहाँ पे कितना, a√3 होता है ना, आपको पता होगा, के क्यू बाई a√3। इसकी वजह से भी इंटू 2 कर दो, इसकी वजह से के क्यू बाई 2a हो गया। इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखना आ गया। बहुत आसान है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, और जितना आसान है उसको उतनी ही आसानी से समझो। टफ़ बनाने की कोशिश करोगे तो टफ़ हो जाएगा। फील के साथ पूरा चलो एकदम। यहाँ पे अगर मैं 1 कूलम का चार्ज रखूँगा तो उसके पास एनर्जी इतना होगा, और क्यू कूलम का चार्ज रखोगे तो क्यू वी, उस जगह का पोटेंशियल पता है, वी से मल्टीप्लाई, क्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस चार्ज के पास एनर्जी आ जाएगा। अब हम लोग ज्योमेट्री टाइप के क्वेश्चन करने में एक्सपर्ट हो गए पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, आप भी एक्सपर्ट ही हो गए हैं। हम दोनों लोग इस पॉइंट में बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं। अब मैं बात करूं कि कुछ स्टैंडर्ड रिज़ल्ट मैथ्स का याद रखो बच्चों। मैं तो कहता हूं बहुत महत्वपूर्ण, बार बार यूज में आने वाला है। वो ये है कि ln1 + x का सीरीज क्या होता है। मैं आपको बताया भी हूँ, मुझे याद है, लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूँ। x²/2 + x³/3 - x⁴/4 ये सीरीज होता है, ये याद रखेंगे। अगर मैं x = 1 रख दूँ तो ln2 को क्या लिख सकते हो, ln2 हो जाएगा 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + 1/5 अप टू इन्फाइनाइट। ये सीरीज याद रखने को है। अब कुछ कहेंगे कि सर ये ऐसा होता है, इतना खतरनाक लिखना आपके हाथ में है, किसी भी नंबर को आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल थोड़ा गणित में बता दे रहा हूँ। मान लो 4 है, 4 को सिंपल 4 लिखो। कोई इसको 4 को ऐसे लिख सकता है, 2 + 2 दिखने में अलग हो सकता है, कोई ऐसे लिख सकता है √16, कोई लिख सकता है 1/1/2 + 2, मतलब लुक वाइज कैसा भी कोई कर सकता है। ये सब 4 ही लिखा है, दिखने में अलग हो सकता है, एक्सप्रेस करके लिखा जा सकता है। तो दिखने में बस ln2 पहले जानते थे तो वो समझो वो दिखने में ऐसा दिखता है। ठीक है ना, ये रिजल्ट याद रखना है अपने को। कभी ये सीरीज दिखाई दे तो उसको ln2 शॉर्ट में लिख सकते हैं। और जीपी वाला फॉर्मूला तो याद ही होगा आप सभी को,
एक नंबर को किसी कांस्टेंट नंबर से लगातार बार बार मल्टीप्लाई करते चलें तो ऐसा ही हो जाएगा, इनफाइनाइट टाइम्स। लेकिन जो मल्टीप्लायर होगा वो आर की वैल्यू छोटा होगा 1 से, तभी काम बनेगा। तो एस क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है मॉडलेस देन 1। तो हम मॉडलेस नहीं, बायो वाले बच्चे भी हैं, इस तरह हम लोग आसानी से समझेंगे। ये रिज़ल्ट आता है। मैं आपको बोलूँ एग्जांपल कि 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, जोड़ो कितना आएगा ये। अब तो प्राण निकल जाएगा आपको जोड़ते जोड़ते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो। पहला टर्म ए क्या है, पहला टर्म ये है। पहले ऑब्जर्व करना किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 1/2 से 1 को मल्टीप्लाई किया गया होगा, इसको फिर से 1/2 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, इसको फिर से 1/2, तो ये बन जाएगा क्या, पहला टर्म ए अपॉन कि पता करो किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है बार बार, तो वो बार बार 1/2 से किया जा रहा है, उसी को आर बोलते हैं जिससे बार बार मल्टीप्लाई करते हैं। 1 - 1/2, आंसर आ गया 2। देखो इस प्रकार से ये भी हमें याद रहेगा। अब आपको मैं अगले एग्जाम्पल में लेके चलते हैं कि बच्चों यहाँ पे एक कूलम है Q(E,0) पे रखा है, एक चार्ज रखा है Q(2A,0) पे रखा है, एक चार्ज है Q(3A,0) पे रखा है, -Q(4A,0) पे रखा है। ये पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा, ये अनंत तक जा रहा है, बस समझो पैटर्न प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस पैटर्न चल रहा है। अब मुझे ओ पॉइंट का पोटेंशियल बताना है, ओरिजिन का, फाइंड VO। चलो सॉल्यूशन देखो भाई, VO मैं लिख रहा हूँ एक एक की वजह से, इसकी वजह से कितना KQ/A, इसकी वजह से कितना तो -KQ/A, 2A, बोलो KQ/3A, अगले की वजह से -KQ/4A एंड सो ऑन इनफाइनाइट। क्या KQ/A कॉमन कर लें, बहुत बढ़िया होगा, कॉमन कर लेंगे तो 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 एंड सो ऑन। क्या अभी अभी इसको पढ़ा के इसको हम ln2 लिख सकते हैं, तो V0 कितना आएगा KQ/A ln2, आंसर आ गया इतना वोल्ट। बहुत आसान है, जहाँ इनफाइनाइट सीरीज दिखे समझ में आ जाना चाहिए ln2 आने वाला है या फिर इस GP का फॉर्मूला लगेगा, ऐसा समझ में आ जाना चाहिए आपको तरीका। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं बदलना चाहूँ, देखो कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं, मैं बस कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। 4A 8A। अब बताओ तो पैटर्न कितनों को समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आ गया सर, 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है बार बार। अब बताओ पोटेंशियल VO कितना लिखोगे अगले क्वेश्चन में, एक इसकी वजह से KQ/A, इसकी वजह से KQ/2A, इसकी वजह से KQ/4A, अगले की वजह से KQ/8A एंड सो ऑन। बताओ फिर से क्या कॉमन मिला, KQ/A कॉमन मिला, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 एंड सो ऑन। इसमें बताओ क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है सर पहला टर्म 1 है और 1 को किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है 1/2 से, देखो इसको फिर से 1/2 किया गया है, तो इनफाइनाइट GP है इसे कहते हैं। फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - R की वैल्यू क्या हो, मल्टीप्लायर, ये 2 आएगा 2 KQ/A। समझ में आ रहा होगा सभी को।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन देखो बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया। इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम क्लियर कट। कुछ बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर आ रहा होगा कि सर हम ये वाली बात जो आपने बताया था वो थोड़ा सा डाउट अभी रह गया है कि जैसे आपने क्यू नोट 1 2 3 सबको नाम दे दो। ए मैं पूछूं सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो सर इसमें तो पेयर देखते थे, तो करो के क्यू नोट बाई ए प्लस के क्यू नोट बाई क्यू ही रखो, कोई अलग करने की ज़रूरत नहीं है। 2 और a√2 इसका बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। ये पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब मैं आपको बोलूँ कि सर अगर केवल मुझे इसका पोटेंशियल निकालना है, इसके पास कितनी एनर्जी है, ये पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है। अगर मैं पूछूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थर्ड चार्ज, तो भाई इसके पास पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो सबसे पहला काम इस जगह का पोटेंशियल लिखो। Q इंटू उस जगह का पोटेंशियल, उस जगह का पोटेंशियल कितना होगा, V3 बोल दो। तो V3 कितना होगा, V3 हम लोग इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा यहाँ पे KQ बाई A, इसकी वजह से यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा KQ बाई A√2। अब इसका एनर्जी कितना होगा, V3 कितना होगा, इसको बस Q से मल्टीप्लाई कर दो, KQ मतलब Q स्क्वायर बाई A प्लस KQ स्क्वायर बाई A√2, बस ये एनर्जी इसका आ गया। सिमिलरली कोई कहे इसका एनर्जी कितना होगा, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए, किसी एक पॉइंट का एनर्जी लिखना होगा तो उस पॉइंट चार्ज को पहले भूल जाओ। इस पॉइंट चार्ज का एनर्जी लिखना है, पहले उस पॉइंट चार्ज को भूल जाओ। उस पॉइंट चार्ज को भूलने के बाद उस जगह का पोटेंशियल पता करो, उस जगह का पोटेंशियल जो भी आ गया उस पॉइंट चार्ज से मल्टीप्लाई करो, Q इंटू V। ये चलो इसको हम डिटेल में अभी आगे हम लोग को पढ़ना ही है तो उस पर चर्चा करेंगे। अभी कैलकुलेशन बस सीख ले, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट आ जाए तो उसके बाद आगे चर्चा बढ़ाएंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बच्चों हम लोगों ने पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन जो है वो हम लोगों ने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अब थोड़ा ग्राफ की बात करें, कुछ ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपसे पूछूं, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि एक पॉइंट चार्ज Q रखा है, एक पॉइंट चार्ज Q रखा है, ये A ये B। मैं पूछूं A से B तक मुझे, जैसे हम इधर इधर नहीं, इसी लाइन के अलॉन्ग, ध्यान समझो कंफ्यूज नहीं होना, इधर उधर कहीं नहीं, इसी लाइन के अलॉन्ग, इसी लाइन के अलॉन्ग मैं अगर यहाँ पे ऐसे 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 हर पॉइंट का इन्फिनिट तक पोटेंशियल लिखें तो वो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, यहाँ से डिस्टेंस अगर मेज़र करें तो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में किस तरह वैरी करेगा। तो देखो ध्यान समझो, क्या इस जगह का पहले पोटेंशियल बताओ कितना होगा, एकदम पास में, इसी चार्ज के पास में, इसी जगह का पोटेंशियल सोचो, इमेजिन करो। इस पॉइंट का यहाँ से दूरी अगर 0 होगा, इस पॉइंट का Q से दूरी कितना होगा, A से दूरी लगभग 0, तो KQ बाई R होता है, R बहुत 0, तो ये डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है तो नंबर बहुत बड़ा अनंत हो गया।
ये तो कुछ फाइनाइट नंबर आएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर, बहुत एल डिस्टेंस मान लो, तो ये फाइनाइट डिस्टेंस आ जाएगा। इस जगह पे ये दूरी आर है मान लो, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर मुझे लिखना होगा तो पोटेंशियल कैसे लिखोगे, के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई एल। एल आर टेंस टू जीरो, तो ये क्वांटिटी क्या टेंस टू इनफाइनाइट होगी। डिनोमिनेटर जितना छोटा जितना छोटा जितना छोटा नंबर उतना बड़ा उतना बड़ा उतना बड़ा, ये आप गणित में पढ़े हो, क्योंकि आपको पता होता है 1/4 डिनोमिनेटर और छोटा करो, 1/2 ये बड़ा हो गया, और छोटा करो 1/1 और बड़ा हो गया, 0.1 ये 10 हो गया, 100 हो गया। तो इसलिए डिनोमिनेटर छोटा होने से नंबर बड़ा होता है। गणित थोड़ा आपको आ गया, इसी की कमी थी। ये दूरी आर है, आर बहुत जीरो के पास, इसी के पास में अगर लिखने जाओगे तो ये इतना डोमिनेटिंग होगा अपने पास में जिसका प्रभाव शून्य हो जाएगा। याद रखना, एक पॉइंट चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना होने का मतलब वो पॉइंट चार्ज की वजह से, वो पॉइंट चार्ज डोमिनेटिंग स्टेट में आ जाता है। दूसरे कोई कहीं चार्ज है तो उसकी वजह से जो भी प्रभाव होगा सब शून्य हो जाएगा। तो इसकी वजह से इनफाइनाइट है, और पॉजिटिव चार्ज है तो बहुत सुंदर, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इनफाइनाइट हो गया। अब भाई इस जगह का पोटेंशियल यानी इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट से स्टार्ट करेंगे। बीच में कहीं जीरो होगा पोटेंशियल, बिल्कुल नहीं होगा कहीं भी जीरो, लेकिन इस जगह पे कितना होगा पोटेंशियल बताओ। फिर से ये डोमिनेटिंग हो जाएगा, आप इसकी वजह से लिखोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का सफ़र ऐसे होता है। इस जगह पे क्या होगा, अनंत, फिर घटते 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 कोई फाइनाइट नंबर मिल रहा है ना, तो यानी घट रहा है, अनंत से कम ही हो रहा है। मिनिमम पोटेंशियल, उसके बाद फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ पे इनफाइनाइट, इस जगह पे फिर से क्या होगा, इनफाइनाइट। अनंत दूरी पे कितना होगा, इन्फिनिटी पे, ये दूरी अनंत, ये भी दूरी अनंत। तो डिनोमिनेटर अगर इनफाइनाइट हो जाता है, जीरो होता है, यानी यहाँ इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा लेकिन जीरो की तरफ बढ़ेगा, इधर इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा लेकिन इधर भी वैसा ही कहानी होगा। ये बन गया ग्राफ, देखो अगर यहाँ पे क्यू चार्ज रख दे, यहाँ पे क्यू चार्ज रख दे, तो इस तरह पोटेंशियल का वेरिएशन होगा लाइन के लॉन्ग। यानी इस लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग पोटेंशियल किस तरह वेरी करेगा, उसका ग्राफ हो गया। ठीक है, ग्राफ बनाने का तरीका अपने को क्लियर होना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब बच्चों यहीं पे कोई बच्चा पूछ ले कि सर लगे हाथ आप मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ग्राफ पढ़ा दो, तो मैं मना तो करूँगा नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ देखो, बिल्कुल कष्ट की बात नहीं है, यहाँ पे चार्ज क्यू रख दो, यहाँ पे चार्ज क्यू रख दो, इसमें डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। अच्छा तो देखा जाए, चलो इस जगह पे इसकी वजह से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इस साइड आओगे तो इधर होगा। इसकी वजह से अब देखो इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर होगा, इस साइड कहीं खड़े होगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगा, इस साइड खड़े होगे तो इसकी वजह से इधर रहेगा। बीच में दोनों अपोज कर रहे हैं, तो समझ में आ रहा होगा मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि आपको पता होगा दोनों चार्ज बराबर है। अब सोचो, यहाँ से शुरू करते हैं सोचना, इस जगह से पहले अंदर का बीच का बना लो, यहाँ से शुरू करो सोचना, यहाँ तक आओ। अच्छा इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, ये डायरेक्शन पॉजिटिव, कन्वेंशन मानना पड़ेगा ना, इसको नेगेटिव, कोई एक डायरेक्शन मान लिया। अब इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो तो आप सोचो ज़रा कि जैसे हम इधर से इधर मूव करेंगे, यहाँ पे जीरो आना है। अच्छा इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने जाओगे तो इसकी वजह से के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर जीरो है, इसकी वजह से ये अनंत होगा, पास में यही डोमिनेटिंग होगा, एकदम पास में, इसको भूल जाना है, यही रहेगा बस। तो इसकी वजह से डायरेक्शन इधर है, इनफाइनाइट है, वो भी इनफाइनाइट है, और धीरे धीरे किधर आता है, जीरो आना है, जीरो की तरफ आ गए। जीरो आ गया,
अब देखो इसकी पास धीरे धीरे इसके पास पहुंचोगे, जब इसके पास पहुंचोगे तो इस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में है, इनफाइनाइट है, यही डोमिनेटिंग रहेगा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। देखो बन गया इसके बीच ग्राफ। बस यही सोचना है, इसके पास बीच में कहीं देख लो क्या होने वाला है। अब सोच लो, अब इसके इधर देखो, इसके इधर यहाँ पे तो डोमिनेट यही करेगा ना, तो डोमिनेट करेगा तो इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, वो भी इनफाइनाइट देगा, अनंत दूरी पे तो दोनों की वजह से जीरो होंगे। बन गया। चलो इसकी वजह से बनाओ, यहाँ पे डोमिनेट यही करेगा लेकिन इस जगह पे नेगेटिव डायरेक्शन ये देगा, अनंत दूरी पे दोनों की वजह से जीरो हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो गया। पिछले केस में हमने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेरिएशन। किसी को बात चपक रहा हो तो एक आखिरी क्वेश्चन हम और करा देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो आज हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा दिया। अगले टर्न पे हम कल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरा ख़त्म कर देंगे, इसलिए थोड़ा ढंग से समझिएगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट ख़त्म करेंगे। यहाँ माइनस क्यू चार्ज रख दे, यहाँ पे क्यू चार्ज रख दे। अब आप बताओ, पहले पोटेंशियल का वेरिएशन करना है। सोचा जाए पहले बीच में, इस जगह पे एकदम पास में यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, इसकी वजह से डोमिनेटिंग होगा, इसको भूल जाओ, क्योंकि ये पास में तो यही डोमिनेट करेगा, वो तो कुछ लेंथ ज़्यादा है ना, तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा, ये इनफाइनाइट होगा। लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा। अच्छा, बीच में कहीं जीरो भी होगा, क्योंकि यहाँ से मिड पॉइंट पे ये के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई माइनस के क्यू बाई आर जीरो होगा। माइनस नेगेटिव से चल रहा है क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल होगा, जीरो चलना है। अब यहाँ पे पहुँचोगे तो ये तो पॉजिटिव पोटेंशियल है, बन गया। अब इधर देखो, इस जगह पे तो यही डोमिनेट करेगा, तो और पॉजिटिव से चलना है, जीरो तक पहुँचना है, इस जगह पे यही डोमिनेट कर लेकिन नेगेटिव से है, बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूँ। चलो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ है, ये पोटेंशियल का ग्राफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यहीं पे मैं ब्लैक कलर से सोच के बना दे रहा हूँ। ब्लैक कलर से बनाऊँ तो देखो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, अंदर की तरफ होगा, इधर बाहर की तरफ। तो इस साइड देखो, इस बीच में डायरेक्शन दोनों का एक ही है, तो बीच में कहीं जीरो होना नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो इसको हटा ही देना, ये कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। इस जगह पे लेकिन डोमिनेटिंग यही रहेगा, तो लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में है, पूरा नेगेटिव, इनफाइनाइट से लेकर नेगेटिव का नेगेटिव तक ही रहेगा। इधर ये डोमिनेट करेगा और ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव से चलेगा, इनफाइनाइट पे तो जीरो ही होना है। ये इधर ही दे रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव में ऐसे ही रहेगा। हो गया। बाकी होमवर्क मैं दे रहा हूँ, करिएगा आज सब लोग। आपको मैं बोल रहा हूँ, प्लॉट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस आर। तो पहला ये होमवर्क आप लोग ट्राई कीजिएगा, डायरेक्शन आप मान लीजिएगा ऐसे ही। पहला पार्ट है माइनस क्यू, दूसरा पार्ट बी पार्ट में बोल रहा हूँ क्वेश्चन का, प्लस क्यू माइनस 4Q। चलो ये ढंग का रहेगा सोचना इसको। तो अब आज के लिए बच्चों इतना ही, आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। अगले टर्न पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे।